सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, जिसका नाम है देता ज्ञान हमें अखबार। तो बच्चों, इस पाठ में पढ़ेंगे कि अखबार हमें कितना ज्ञान देता है। हमें अखबार रोज पढ़ना चाहिए। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें एक परिवार दिखाया गया है। उस परिवार में जो एक आदमी है वह अखबार पढ़ रहा है। और देखो बच्चों, सुबह सुबह का समय है, चाय पी जा रही है और यहाँ पर बच्चों अखबार के बारे में बताया जा रहा है। आइए इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या आपने सोचा है कभी लोग अखबार क्यों पढ़ते हैं? लोग अखबार पढ़ते हैं ताकि वे देश विदेश की जानकारी ले सके कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ अब एक बात बताइए, क्या आप लोगों के घरों में अखबार आता है? आता है तो वे कौन सा अखबार आता है? और साथ ही बच्चों, आप सोचिए, यदि अखबार नहीं छपेगा तो क्या होगा? ये सभी आप सोचेंगे। तो चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। आदित्य थोड़ा देर से जागा। उसने देखा बाहर बरामदे में पापा और मम्मी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे हैं। आदित्य पापा के पास गया और उन्हें सुप्रभात कहा। पापा ने मुस्कुराकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर से अखबार पढ़ने लगे। आदित्य ने कहा, पापा, आप रोज सवेरे अखबार क्यों पढ़ते हैं? क्या अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है? तो पापा ने कहा, बेटा, अखबार में बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हर किसी के काम आती हैं। इससे ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है। आदित्य फिर बोला, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनका काम कैसे चलता है? पापा ने कहा, जो लोग नहीं पढ़ सकते वे दूसरे लोगों से कई बार पूछते रहते हैं कि अखबार में क्या छपा है। आदित्य ने कहा, अच्छा पापा, एक बात बताइए, आखिर अखबार बना कैसे? पापा कहते हैं, अखबार की कहानी जानने के लिए हमें आज से 500 वर्ष पीछे जाना होगा। अखबार सबसे पहले जर्मनी में बना। वास्तव में यह अखबार हाथ से लिखा गया एक कागज था जिसमें मौसम की जानकारी, चीजों के भाव और ताजा घटनाओं की सूचना थी। आदित्य ने कहा, यह सब बातें तो आज के अखबार में भी होती है ना पापा? पापा ने कहा, हाँ, वास्तव में अखबार का काम ही है जानकारी देना। लेकिन आज जो अखबार छपते हैं उनमें तो सभी के लिए कुछ न कुछ काम का होता है। आदित्य ने कहा, मुझे तो बच्चों का कोना बहुत अच्छा लगता है पापा, और मेरा मनपसंद कार्टून भी अखबार में आता है। मम्मी ने कहा, मुझे अपने मनपसंद टीवी कलाकारों के बारे में अखबार से ही पता लगा कि उनके असली नाम क्या है और वे कहाँ रहते हैं। तो पापा ने कहा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहला जो अखबार छपा था उसमें केवल 3 पेज थे और वह तुम्हारी पुस्तक से भी छोटा था। आदित्य, हा हा हा, इतना छोटा सा और केवल 3 पेज? पापा ने कहा, हाँ बेटा, यह बिल्कुल सच बात है। उस समय कागज बहुत महंगा होता था और छपाई के कार्य में बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती थी। आदित्य ने कहा, हमारे देश में अखबार कब छपा? तो पापा ने कहा, हमारे देश में पहला अखबार कोलकाता में एक अंग्रेज ने छापा था। इसका नाम था बंगाल गजट और हिंदी के पहले अखबार का नाम था समाचार सुधावर्षण। आदित्य ने कहा, लेकिन पापा एक बात बताइए, आज तो टीवी पर सारे दिन समाचार आते रहते हैं जिसमें हम देख भी सकते हैं, फिर अखबार की क्या आवश्यकता है? तो पापा ने कहा, टीवी पर समाचार आना उन लोगों के लिए अच्छा है जो पढ़ नहीं सकते। लेकिन जरा सोचो, अगर बिजली ना हो तो समाचार कैसे देखोगे? फिर अखबार में कोई काम की जानकारी हो तो तुम उसे संभाल कर रख सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर फिर से पढ़ सकते हो। टीवी में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो आदित्य ने कहा, आप सही कहते हैं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो पापा ने कहा, तुम्हें पता है, आज हमारे देश में 40,000 से भी ज्यादा अखबार छपते हैं, वहाँ भी अलग अलग भाषाओं में। आदित्य ने कहा, पापा, अखबार तो सचमुच बड़े काम का होता है, मैं भी अब रोज अखबार पढ़ूंगा। तो पापा ने कहा, शाबाश, इससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं और आगे चलकर ये सब जानकारियाँ तुम्हारे बहुत काम आएंगी। खबरों के साथ साथ लेख पढ़ने की भी आदत डालो। तो आदित्य ने कहा, ठीक है पापा,
लाइए एक पेज मुझे भी दीजिए, आज से मैं भी प्रतिदिन अखबार पढ़ूंगा। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ, ज्ञान देता है हमें अखबार। तो हमने इसमें जाना कि किस प्रकार अखबार जो है हमें ज्ञान देता है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। इस पाठ को आप फिर से पढ़िए बच्चों, अखबार की जानकारियों को प्राप्त कीजिए और सभी बच्चे आज से डेली अखबार पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इससे संबंधित अभ्यास कार्य करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।